नमस्कार दोस्तों। आज हम गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति और पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता को लेकर के महत्वपूर्ण 15 परिभाषाओं को पढ़ेंगे। और इन परिभाषाओं से संबंधित टीचर की एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो हर बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन क्या है? गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो ऑप्शन है लॉक, बर्ट्रैंड रसेल, गैलीलियो, मार्शल एच स्टोन। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा, मार्शल एच स्टोन। तो ये परिभाषा है ये मार्शल एच स्टोन ने दी है। अगला क्वेश्चन है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। क्वेश्चन क्या है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ऑप्शन है लॉक, किट्स, होगवेन, गैलीलियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लॉक। तो ये जो परिभाषा है ये लॉक के द्वारा दी हुई परिभाषा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। परिभाषा क्या है? गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। ऑप्शन क्या है? प्लेटो, बर्ट्रैंड रसेल, सल्टज, यंग। तो ये जो परिभाषा देने का श्रेय है वो जाता है बर्ट्रैंड रसेल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगली परिभाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये जो परिभाषा है यह किसने दी है? ऑप्शन है हब्स, यंग, रोजर बैंकन, गैलीलियो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गैलीलियो। तो ये जो परिभाषा देने का श्रेय है वो गैलीलियो को जाता है। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की। तो हमारा प्रश्न 5 है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। देखो दोबारा सुनिए परिभाषा। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? ऑप्शन है प्लेटो, सल्टज, यंग, लॉक। तो ये जो परिभाषा है ये दी है प्लेटो ने। प्लेटो के द्वारा दी गई परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। तो परिभाषा क्या है? गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। तो ऑप्शन है नेपोलियन, सल्टज, हब्स, बैंकन। तो ये जो परिभाषा है ये सल्टज महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। दोबारा सुने, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। ऑप्शन क्या है? हब्स, सल्टज, गैलीलियो, बैंकन। तो ये जो परिभाषा है
ये हब्स महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोहे, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। दोबारा सुने, लोहे, वाष्प और विद्युत के इस युग में जिस ओर भी मुड़कर देखें गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। तो ये जो परिभाषा है यह किसने दी है? ऑप्शन है लोक, यंग, रोजर बैंकन, प्लेटो। तो ये जो परिभाषा है यह यंग महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। दोबारा सुने, गणित तर्कसम्मत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा तथा छल कपट सब कुछ उस मन का कहना है जिसको गणित का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है लेविनिज, डटन, नेपोलियन, होगवेन। तो इसको देने का जो श्रेय है वो जाता है डटन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किसने कहा है? होगवेन, डटन, किट्स, बैंकन। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 होगा, होगवेन। होगवेन ने यह कहा है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये किसने कहा है? तो ऑप्शन है यंग, प्लेटो, लेविनिज, डटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, लेविनिज। लेविनिज ने ऐसा कहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है, सत्य ही सुंदर है। सत्य ही सुंदर है, ये किसने कहा? तो ऑप्शन है यंग, किट्स, प्लेटो, लोक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, किट्स महोदय। किट्स महोदय ने कहा है कि सत्य ही सुंदर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। ऑप्शन है कांट, फ्रोबेल, हर्बर्ट, यूंग। तो ऐसा कहने का जो श्रेय है वो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कांट महोदय को। कांट महोदय ने कहा है कि विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ऐसा कहने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? ऑप्शन है हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, बेंजामिन पेरिक, सिम्पसन। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बेंजामिन पेरिक। बेंजामिन पेरिक ने यह कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज के हमारे महत्वपूर्ण 15 परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन थे जिनको लेकर के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है।